हे व्यूवर्स, आज की जो भी मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह हम 10 मिनट में 10 दिन अगर आप ये 10 टिप्स करें ना तो आपको किस तरह से फायदा हो सकता है। और जो नंबर 7 हैबिट है ये हम अक्सर करते हैं लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आज की वीडियो जो मैं आपको चीजें बताऊंगी, बातें बताऊंगी, इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि हमारी एनर्जी लेवल को हाई करे, हमारी क्लैरिटी को, मेंटल क्लैरिटी दे और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। और ये तीनों चीजें तब होंगी जब हम इन 10 टिप्स को फॉलो करेंगे। और इन 10 टिप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले जो हैबिट आपने अपनानी है वो है ड्रिंक ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। आपने रोज सुबह उठ के ग्लास ऑफ वाटर पीना है। हमारी बॉडी में एटलीस्ट 55 से 75% वाटर है, लेकिन जब हम इसको नहीं पी पाते हैं या हम इसको नहीं सही से इनटेक कर पाते हैं तो उससे क्या होता है कि 1 से 2% भी अगर कमी होगी ना पानी की तो उससे क्या होता है, जो हमारी कोग्निटिव एबिलिटी है, जो हमारे कोग्निटिव फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होके रह जाते हैं। हमारी फुल बॉडी इस चीज का खमियाजा भुगतती है और हम पूरा दिन हम क्या करते हैं, फिर डेजी डेजी रहते हैं, हम सोए रहते हैं। लेकिन जस्ट एक ग्लास ऑफ पानी पीने से हमें क्या होता है कि हमारे अंदर जितना भी गंद होता है पूरी रात का वो सब का सब निकल जाता है। और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, तो वो चीज होती है। तो कॉर्टिसोल, सुबह के टाइम कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका क्या करें कि हम चाय पीने लग जाए या कॉफी पीने लग जाए तो उससे क्या होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, ये इसका जो होता है ना रिलीज हार्मोन, ये इसको स्टॉप कर देता है। फिर उससे क्या होता है कि हम सोते रहते हैं और लंच टाइम तक हमें बहुत ज्यादा नींद आ जाती है। तो एक गिलास का पानी जब हम सुबह सुबह उठ के पीते हैं, आराम आराम से पिए, इस चीज को अपनाएं। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, आपका माइंड अलर्ट होगा और आपके जो एनर्जी लेवल है ना वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। जो दूसरी हैबिट आपने अपनानी है वो है मेक योर बेड, अपना बेड बनाना। ये वैसे सुनने में बड़ा अजीब लगता है, यार सुबह सुबह उठ के बेड बनाओ, नहीं। सुबह उठ जाना काफी नहीं होता, बल्कि सुबह सबसे पहली जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है ना वो अपना आपने बेड फिक्स करना है। और इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि इसका पर्पस ये होता है। जॉर्डन पैटरसन एक साइकोलॉजिस्ट ऑथर थे, उन्होंने जो अपने सेशंस लिए हैं उसके अंदर उन्होंने एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, वो है फिक्स योर बेड इन अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह उठते साथ जब हम अपना बेड फिक्स करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने दिमाग को अपने दिमाग को ये चीज बता रहे होते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में है। और फिर इसका हमें फायदा ये होता है कि पूरा दिन हम अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है। तो फिक्स अपना बेड करना, अपने रूम को सेट करना या अपना बेड सही से मेंटेन करना, इससे क्या होता है कि आपका कंट्रोल आपके दिमाग में रहता है कि यार मैं हूं तुम्हें चलाने वाला, तुम मुझे चलाने वाले नहीं हो। लेकिन इसका एक दूसरा पर्पस ये भी होता है कि आप उठ बैठो और मोबाइल फोन में लग जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बेड बनाओगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो काम आपने करना है वो सुबह सुबह उठ के अगर आप शोर शराबे में उठोगे ना आपका सर दर्द करता रहेगा, पूरा दिन ऐसा होगा। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठ के एक पीसफुल म्यूजिक सुन लोगे, अगर तो आप कुरान का लेक्चर सुनो या कुरान पाक की तिलावत सुनो, तो उससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा, आप सबसे अच्छे से मिलोगे, बहुत ज्यादा अच्छे से मिलोगे। आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो भी इंक्रीज होगी। और इसका पर्पस ये होता है कि ये अपना हमारा जो हार्ट है उसको लोअर रेट करता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को, और हमारे एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो कि हमारे सेंस ऑफ वेल बीइंग में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आता है। डिस्ट्रैक्ट अस फिजिकल और जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज है उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो फॉर्ब्स थे उन्होंने अपने रिसर्च किया, उससे पता चला कि क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है हमारी, और स्टडी पावर जो होती है ना वो भी इंक्रीज करता है। जरूरी नहीं कि आपने सुबह सुबह उठ के बहुत ज्यादा पॉप रॉक म्यूजिक, रैप म्यूजिक सुना, आपने एकदम काम म्यूजिक सुना है, सोलफुल, हैप्पी, फील गुड वाइब आपने लेनी है, अच्छी अच्छी वाइब्स लेनी है। इससे आपने बहुत से ज्यादा अच्छे काम जो है वो परफॉर्म कर पाओगे। फोर्थ हमारी हैबिट जो है वो है डीप ब्रीथिंग। आपने लंबी लंबी गहरी सांस लेनी है। ब्रीथ मेडिटेशन जो होती है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में। जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं या कुछ भी हमें एंजाइटी होती है तो इसमें क्या होता है कि जब हम ज्यादा ज्यादा लंबी लंबी सांसें लेने लग जाए ना तो उससे हमारा जो स्ट्रेस होता है वो एकदम रिलीज होकर रह जाता है। अगर आप इस चीज को देखें तो आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आप ट्राई करें तो आप खुद चेंजेस देखोगे किस तरह से हमारा सांस लेना सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर चेंजेस पैदा कर सकता है, हमारी फुल बॉडी रिलैक्स करती है। तो डीप ब्रीथिंग आपने ऐसा नहीं करनी कि जस्ट आप
कर रहे हो, आपने ये 7 से 11 दफ़ा आपने करनी है दिन में। और आपने क्या करना है, आपने एक 11 दफ़ा या 10-11 दफ़ा आपने लंबी-लंबी साँसें लेनी है और उनको रोक के रखना है। जब आप एक दफ़ा साँस इनहेल करोगे, फिर उसके बाद आप स्टॉप रखोगे, 11 तक गिनती गिनोगे, फिर उसके बाद आपने 12वें में अपना साँस जो है वो एक्सहेल करना है। तो ये होती है डीप ब्रीथिंग की टेक्नीक, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरसकून और राहतमंद महसूस करते हो। तो डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन जो होती है, ये बहुत से डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों के हल के लिए भी बताई जाती होती है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग। सुबह-सुबह उठ के जो आपने 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग करनी है, ये आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सुबह-सुबह उठ के जो आप काम करते हो, उससे क्या होता है कि न्यूरल कनेक्शंस आपके नए जनरेट होते हैं, ताकतवर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स और आईक्यू लेवल है उसको भी बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। अब सुबह उठ के पढ़ाई करने का फ़ायदा सबसे पहले ये भी बताया जाता है कि वो चीज़ें जो है वो आपको याद रहती हैं। तो अगर तो आप 60 आवर्स रीडिंग करते हो ना साल में, तो आप एटलीस्ट 8 सेल्फ बुक्स जो होते हैं ना उनको रीड कर लेते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी चीज़ें करने में। अगर आप साल में सिर्फ़ इतना सा करते हो काम। आज ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी क्या कहते हैं किताबें पढ़नी है, आप कुरान की तिलावत भी कर सकते हो। कुरान की तिलावत इसीलिए होती है, या तो आप सुन लो या आप कर लो, बोल लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो हमारी नेक्स्ट है वो है मेक योर बॉडी। अब आपने क्या करना है कि आपने वर्जिश करनी है, आपने चलना-फिरना है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम जॉगिंग करने से, रनिंग करने से गिगिन्स कहते हैं कि भई हम इसमें हम मेरा बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। Every morning starts with a run, and that's because it's the one thing I hate to do more than anything in the world. कि सुबह-सुबह उठ के आप ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सट्रीम वर्कआउट करें कि मतलब एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं होता। आप सिंपल पुशअप्स भी लगा सकते हो, आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। स्ट्रेचिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आराम से अपने बेड से उठो, फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है टेक अ सनलाइट। सनलाइट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। सनलाइट से हमें पता है कि दिन है और रात है। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन सनलाइट की वजह से ही पहचान पाता है कि यार अब ये मेरे सोने का वक़्त है, अब ये मेरे जागने का वक़्त है। तो रोज़ सुबह उठ के अगर आप सिर्फ 10 मिनट की भी सनलाइट लेते हो ना, अपने मोबाइल फ़ोन सब कुछ छोड़-छाड़ के एकदम साइड पे करके खुद को कोने में रख के जब आप 10 मिनट की सनलाइट लेते हो ना, उससे क्या होता है जो हमारा मेलेटोनिन हार्मोन होता है ना, वो क्या होता है उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, जिससे आप सैड नहीं रहते, बल्कि आपका जो फेस है वो बहुत फ्रेश रहता है। अगर तो आप सारा दिन अपने आप को एक कमरे में बंद रखते हो, तो उससे क्या होता है आप उदासी का शिकार हो जाते हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है, और फिर जिसकी वजह से आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज बनते हैं, डिप्रेशन में जाते हो, सैडनेस होती है, एंजाइटी होती है। इसलिए मोस्टली डिप्रेशन और एंजाइटी पेशेंट्स को ये प्रेफर किया जाता है कि यार ये चीज़ खतरा है। आप सुबह-सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, तिलावत सुनें और फिर उसके बाद 10 मिनट की सनलाइट लें। तो ये इस तरह से हमें पता चला कि सुबह-सुबह उठ के 10 मिनट की सनलाइट लेना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, वो है टेक अ शावर। सुबह-सुबह उठ के शावर लेना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है, मुसीबत का काम लगता है। लेकिन फिर एक रिसर्च से साबित हुआ है ये चीज़ कि भई सुबह-सुबह उठ के शावर करना हमारे हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। सुबह-सुबह जब आप शावर लेते हो, तो उससे क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपकी पूरे दिन की करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से करने में अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए सुबह-सुबह उठ के अगर आप ठंडे पानी का शावर भी लेते हो, तो उससे आपका जो बॉडी है वो अच्छा महसूस करती है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो उसमें आपने करना है कि प्लान योर डे। अपने दिन के एटलीस्ट 3 बड़े काम या छोटे काम आपने लिख लेने हैं कि आज के दिन मैंने ये काम अपने 3 करके ही सोने हैं। सोए बगैर आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि ये काम मैंने आज करना है, और जब तक आप वो काम नहीं कर लेते, आपने सोना नहीं है। जब आप इस तरह से अपना प्लान, अपना डे जो है वो प्लान करोगे, तो उससे आपको क्या होगा कि आपको पुरसकून तरीके से अपने सारे टास्क कंप्लीट करके फिर आप रात को अच्छे से सो पाओगे, और फिर सुबह एकदम फ्रेश उठोगे और आप बहुत ज़्यादा खुद को तरोताज़ा महसूस करोगे। ये थी 9 टिप्स। अब जो 10 टिप्स है वो है रिफ्लेक्शन, अपने आप को देखना, अपने आप का सेल्फ डिटर्मिनेशन करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपनी मंजिल को पहचानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप की पहचान करें कि एक्चुअली में हम चाहते क्या हैं। अगर तो हम ऐसा ना करें, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो डिप्रेशन से कि यार ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, तो इतने ज़्यादा हमारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी के कि हम डिप्रेस होके ही रह जाते हैं। तो अपना अगर हम प्लान डिसाइड करते हैं कि मैंने क्या-क्या करना है, मैं क्या-क्या पीछे छोड़ आया हूँ, या मेरा आगे फ्यूचर क्या है, अपने आप को मोटिवेट करना अलग से रह के। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये 10 टिप्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया है इसको आपने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेना है।